हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। 10 बजने वाली है, नहीं 11 बजने वाली है और नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। आज खेतों में आ रहा है पानी, मतलब तीसरे या चौथे दिन आ जाता है वो पानी खेतों को सींचने वाला। तो वो पानी आ रहा है और सासू जी लगे हुए हैं। एक बहादुर बुला रखी है, मतलब एक नेपाली है, वो बुला रखी साथ में। तो वो खेत की कर रहे हैं सफाई और मैं जा रही हूँ अभी खेतों में पानी डालने के लिए पाइप से। तो चलो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। और साथ ही आज है नए घर का लेंटर कि उसके ऊपर छत डलेगी, नए घर के ऊपर छत डलेगी। तो आज हम सबका खाना पीना वही है, मेरी जेठानी लोगों के घर पे। तो खाना बनाने की तो आज छुट्टी है। तो पानी वानी डालते हैं, उसके बाद नहा धो के फिर निकलते हैं गांव की तरफ। सर्दियों में तो धूप से ना बुरे हाल, गंद मतलब ऐसे हो जाता है मुंह पे छाइयाँ अलग। और वैसे हो रही है मेरे मुंह पे छाइयाँ, इसमें तो नहीं दिख रही है, बट मेरे मुंह पे छाइयाँ हो रही हैं। और पानी जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आ रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है पानी की कंडीशन और अभी ये आएगा, मतलब ज़्यादा आएगा अभी। अभी तो ये ऐसे दिख रहा है इतना, तो आप देख सकते हैं। और जब ये पानी आ जाता है ना तो फिर पानी की कुछ भी कमी नहीं होती, क्योंकि खेतों के काम ये पानी आ जाता है। और हमारे नहाने धोने के लिए तो है ही, वो अलग ही वो फिट हो रखा है टैंकियों में। तो ये लगे हुए हैं सफाई में और पानी की कंडीशन तो बहुत ही बेकार हो रखी है अभी। तो देखती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे पाइप फटा हुआ है तो कुछ पानी यहाँ पे निकल रहा है और दिखाती हूँ आपको। अभी थोड़ा पानी यहाँ पे निकल रहा है तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, बट ये पाइप ऐसा है ना, धूप से कहीं भी मुड़ जाता है, जिसकी वजह से आगे पानी का फ्लो नहीं होता है। और अभी तो शायद है भी नहीं पानी का फोर्स, तो पानी ऐसे आ रहा है। ये मैं लहसुन की क्यारियों में चल रही हूँ बीचों बीच, और आपको दिखाती हूँ। ये देखो साइड साइड में मटर लगाए हुए थे, तो मटर के पौधे भी उग गए हैं। ये साइड साइड मटर के पौधे उगे हुए हैं। और यहाँ पे तो वर्षा ने कमाल कर दिया। जो यहाँ मटर के पौधे लगाए गए थे वहाँ उसने पैर रखा और सारे मटर के पौधे कुचल दिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे कि छत कहाँ पे डल रही है। तो ये देखो, ये है यहाँ पे डल रही है छत। मैं गई भी थी, मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया भी था। तो यहाँ पे और एक दीदी पता नहीं क्या कर रहे हैं छत में। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी वहाँ पे, एक आध घंटे बाद, तब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही, बारिश होती तो यहाँ हमने मटर लगाने थे खेत में। इस टाइम मैंने सोच रखा था कि मैं मटर लगाऊंगी यहाँ पे, और मैं बाज़ार से मैं मटर भी लेके आई थी, मटर के बीज यहाँ पे लगाने के लिए। लेकिन बारिश हो नहीं रही और पानी तो क्या ही बताऊँ, आपने देख ही लिया होगा अभी पानी का क्या हाल है। मुझे लगा कि तेज़ पानी आएगा, लेकिन पानी को शायद मेरी नज़र लग गई और वो आ ही नहीं रहा। और ये लगे हुए हैं यहाँ पे सफाई करने पे खेत की आज। और बारिश का इंतज़ार है, बस बारिश हो जाए तो ये वाला खेत भी बो देंगे कुछ ना कुछ चरी वगैरह भैंस के लिए। तो अभी आ चुकी हूँ मैं छत में अपना वही घिसा पिटा काम करने के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि छत पे क्यों आती हूँ मैं। तो न्यार डालने के लिए आ रखी हूँ, जो धान है, मतलब जो घास है वो डालने के लिए भैंस। अभी मतलब पहले के अकॉर्डिंग खेत ऐसे हो रखे बंजर से, बिल्कुल सूखे साखे से, तो बहुत ही बेकार सा लग रहा है। और कुछ टाइम बाद जब बारिश हो जाएगी तो यहाँ पूरा हरा भरा हो जाएगा। जितने पे पानी पहुँच पाता है उतने पे हमने खेती कर ही रखी है, मतलब सब्जियाँ वगैरह। और जहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा, जहाँ के लिए पानी पूरा नहीं होगा, वहाँ से बंजर पड़ा हुआ है। और अभी कितना सूखा सूखा सा हो रहा है सब कुछ। बस कुछ टाइम बाद, मतलब अगले महीने तक पूरी हरियाली छा जाएगी। और यहाँ पे ये लोग तो काम कर रहे हैं, और ये दीदी बनी हुई है दर्शक, जो कि जिनका देखने का काम है। तो चलो चलती हूँ अब नीचे और फ़ोन को लगा देती हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है और जाना है गांव में।
प्लान हो चुका है चेंज और नीचे जाने से पहले छत की करनी पड़ेगी सफाई, क्योंकि छत की बहुत ज़्यादा दूर तक हो रखी है। और सासू जी ने बोला कि मैं झाड़ू फेंकती हूँ तो सफाई कर दे, तो उन्होंने झाड़ू फेंका और अभी मैं छत की कर रही हूँ सफाई। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं छोटे वाले छत से, जिस पे घास लगा रहता है, क्योंकि छत बहुत गंदा हो रखा है। और वैसे ऊपर वाली छत की कंडीशन भी हो रखी है कि वो भी गंदा हो रखा है। तो दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पूरी छत में घास और ये पत्थर वत्थर फैले हुए हैं, जो कि बंदरों के मारने के लिए पड़े हुए हैं। यहाँ पे बंदरों पे फेंके होंगे तो यही छत पे अटके हुए हैं। और इसको जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं इस तार की अभी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही वहाँ से कोई देखने वाला आया है। और एक बार फिर से जेई को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि आपको पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात के पैसे जमा करने पड़े। एक तो हमारे खेत में ये पोल लगा हुआ है और दूसरी बात हम ही को ख़तरा है और हम ही पैसे भरे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उन्होंने एक बार भी अभी देखने के लिए कोई आया नहीं इस तार। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने कर दी है सफाई और सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है वहाँ कोने में। और अब बारी है इस छत की। तो यहाँ तो फिर भी इस तरफ तो साफ़ है, बट इस तरफ जो गंदा हो रखा है ना, भयंकर बंदरों ने कर रखा है यहाँ पे। क्योंकि मेरे सासू जी ने यहाँ इसके ऊपर कभी ये धान रखा होगा ना, तो यहाँ सारा इन्होंने ऐसे फैला रखा है। देखो क्या गंद मचा रखी है इन्होंने, बंदरों ने, कुछ बंदरों ने कुछ इंसानों ने। तो चलो इसकी सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और आफत भी आ रही है अब तो करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद मैं नतीजे पे पहुँचने वाली हूँ। और नतीजा ये रहा आपके सामने, इतना सारा कूड़ा। और इस कूड़े को फ़िलहाल मैं उस कोने में इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि जब कभी शाम को आऊँगी टंकी देखने के लिए या फिर घास डालने के लिए, तो उस टाइम इसको फेंक दूँगी सोफे में उठा के। नहीं तो अभी इसको हाथ से उठाना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा है ये। और मेरी शक्ल में लगभग 1 मिनट, हाँ अभी 11:30 हो रही हैं, तो मेरी शक्ल में अभी से 12 बज चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि बिंदी बिंदी भी पसीने से सारी झड़ चुकी है और शक्ल ये हाल हो गए मेरे। और अब जल्दी से उसको कोने में इकट्ठा करती हूँ और उसके बाद तुरंत नहाती हूँ पहले, क्योंकि धूल मिट्टी से मैं इतना वो हो गई हूँ ना, सांस लेने में भी नाक के अंदर भी धूल चली गई और मुंह के अंदर भी धूल घुस गई है। तो जल्दी से अब नहाने के लिए जाती हूँ। ये देखो पसीने से बाल। तो फाइनली छत हो चुकी है साफ़ और अब मैं सीधे मिलूँगी आपको नहाने के बाद तैयार होके, जब मैं गाँव के लिए जाऊँगी। बाकी तो ये आप देख सकते हैं पहले कैसी थी छत और अब कैसी हो गई, बिल्कुल चमका दी है मैंने। और ऐसे ही सासू जी लोग चमका रहे हैं खेत को नीचे, जैसे मैंने छत चमकाया है। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है एक बहुत बड़ा कांड। जब मैं झाड़ू लगा रही थी भैंस वाली छत में, तो मुझे लग तो रहा था कि मैंने गैस में कुछ चढ़ा रखा है। फिर मैंने बोला कि कुछ नहीं चढ़ा रखा मैंने, और यहाँ आके देखा मैंने दूध का जो है वो मावा मिठाई बन चुकी है। तो आपको दिखाती हूँ। और मुझे टेंशन हो रही है कि अब वंश पिएगा क्या। 1 किलो दूध के ये हाल हो चुके हैं। दूध यहाँ तक था और जो कि जल जल के इतना नीचे चले गए हैं। और अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये है कि वंश दूध के बिना क्या ही पिएगा, क्योंकि दूध अब हमारे गांव से आता है 1 किलो और हमारी भैंस तो दूध देती है नहीं अब। तो वंश के लिए हो गई मुश्किल दूध की, क्योंकि दूध अब सीधे आएगा कल। और देखते हैं दूध पूरा होता है कि नहीं होता है। तो अब जाके आया है मोटा पानी और ये पूरा खेत भिगा रहे हैं हम, क्योंकि इस खेत में कुछ बोएंगे साग सब्जी वगैरह। मतलब देखते हैं साग सब्जी बोते हैं क्या करते हैं, तो इसलिए इसको गीला कर रहे हैं ताकि इसको फिर खोदने में आसानी रहेगी। और ये है पानी, अब मतलब इतना आ रहा है पानी। ओ मेरा इतना खुद। तो पता नहीं भाई पानी का भी क्या ही सीन है। जैसे मैं खेत में गई मेथी वाली क्यारी में पाइप लगाए, वैसे पानी चला गया। तो अभी टाइम 1 बज चुके हैं और खाना खाने में शायद टाइम लगेगा। तो सुबह की रोटी बची, पहले मैं वो खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग गई है। और अब मैं सीधे मिलूँगी आपको वहीं जहाँ लेंटर पड़ रहा है, जहाँ छत डल रही है, सीधे वहीं मिलूँगी। तो यहाँ पे अपने लिए बना ली है मैंने मैगी, क्योंकि सासू जी चले गए हैं
जल्दी, क्योंकि अभी वंश आया नहीं है तो मैं वंश के लिए वेट कर रही हूँ कि वंश आएगा। तब तक तो मुझे बहुत भयंकर भूख लग जाएगी, और वैसे भी मैं चावल खाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं मैगी खा लेती हूँ फ़िलहाल, फिर जाऊँगी, फिर 1-2 घंटे तो लगेंगे ही वहाँ पे। तो 1-2 घंटे रुक के उसके बाद मैं अगर लेके आऊँगी तो अपने लिए दाल लेके आऊँगी और रोटी बनाऊँगी घर पे, तो दाल रोटी खाऊँगी। तब तक के लिए मैंने सोचा कि मैं मैगी खा लेती हूँ। चुका है स्कूल से घर, और अभी वो खाएगा मैगी। तो आजकल वंश के चल रहे हैं क्लास टेस्ट, तो क्लास टेस्ट में देखो वंश के मार्क्स। वाह वंश, तेरे तो बल्ले बल्ले हो गए, और वेरी गुड भी मिला है। यहाँ पे जेड इसने उल्टा लिख रखा है, और यहाँ पे इसने एम को भी एन बना दिया है, आर भी इसने अच्छा के फॉर काइट। तो वंश तेरे तो बल्ले बल्ले हो गई। बोल रहा कि मैंने अच्छा लिखा पर मैम ने मुझे गुड नहीं दिया। वेरी गुड दे रखा मैम ने बेटा, गुड नहीं। और यहाँ पे क्या चल रहा है, इसमें भी वेरी गुड मिला है। इसमें 10 में से 9 नंबर आए हिंदी में, क्योंकि हिंदी में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो उससे पहले 10 में से 8, और उससे भी पहले मिले थे 10 में से 5। तो 8 और 9 कल आएंगे 10 में 10 नंबर, ठीक है। हाँ। मेरे गुटरू वेरी गुड। तो फाइनली अब मैं निकल पड़ी हूँ उनके, तो पहुँच चुकी हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे कि छत डल चुकी है, और मैं काफ़ी लेट आई हूँ। और लेट तो क्या ही आई, अभी तो किसी का खाना पीना स्टार्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे जितना भी ये एक्स्ट्रा सामान वगैरह है ये सब समेट रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है सब लोगों के लिए खाना, जो कि मतलब बहुत सारे लेबर थे, करीबन 20-25 लेबर होंगी। और यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरी सासू जी लोग और जेठानी लोग, सब बैठे हुए हैं, वो गप्पे लगा रहे हैं यहाँ पे अपनी अपनी। और ये बादल भाई घूम रहे हैं यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पे यहाँ से गांव देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और साथ ही सामने देखो ये हमारा घर, तो ये आप देख सकते हैं, जिसके छत में मतलब 2-3 वो घास का स्टोर करके रखा हुआ है, तो वही वाला छत है। वहाँ से गांव कुछ अलग दिखता है, और यहाँ से बिल्कुल साफ और क्लियर दिख रहा है। तो ये भाई छत डल चुकी है पूरी, और तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हटा रहे हैं अभी। और ये हैं जेठानी जी, जिनका कि घर बन रहा है, सबसे बड़ी जेठानी है मेरी ये। और ये घर पहले इसी तरीके का था पूरा, तो मैं पुरानी फ़ोटो दिखा दूँगी आपको अगर होंगी मेरे पास। तो मेरे पास ये छोटी सी क्लिप है एक इस घर की। पहले ये घर कुछ इस तरीके का दिखता था। तो ये हैं हमारी सबसे बड़ी सासू जी, मतलब ये हैं विशाल की ताई जी। तो मेरी बड़ी सास और वंशु की बड़ी दादी हैं ये। तो ये अभी कहीं से आ रही हैं। अभी तो खूब है सारा तो खाना पीना यहाँ पे चल रहा है, जिन्होंने छत डाली है और जो लोग अड़ोसी पड़ोसी हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। और हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। छत भी डल चुकी है टाइम से, और टाइम अभी 2:30 बज रहे हैं। और यहाँ से गांव पूरा दिख रहा है, पूरा तो नहीं दिख रहा पर इतना दिख रहा है कि जितना हमारे घर से नहीं दिखता है। तो ये है मेरी पार्टी।